हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो ये रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट का केस के बारे में कुछ बात करेंगे। स्पेशल अलाउंसेस का जो केस वीकली लिस्ट एंड डेली लिस्ट 25-26 उसके बारे में देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट एमसी सिंगला केस का हमारा जो हियरिंग है 9 अप्रैल को, उसका कुछ न्यूज मार्केट में चल रहा है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि 9 अप्रैल को हमारा सुनवाई होगा कि नहीं होगा या आगे डेट हो गया। ऐसे बहुत सारा मार्केट में चल रहा है कि आगे डेट हो गया है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखिए दिल्ली हाई कोर्ट। आप जैसे जानते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का मिस्टर उमेश शर्मा जी और मिस्टर मनोहर लाल जी का ये केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। जो केस है कि 40 से 50% केस चल रहा था, उसमें वो लोग जीत चुके हैं। 40 एंड 50% का एरियर मिल चुका है, लेकिन उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से 1999 से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है, तो उसी के लिए केस अभी डिमांड किया जा रहा है। उसके साथ साथ ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का केस में उमेश शर्मा जी का जो केस है उसमें पेंशन अपडेशन भी इन्वॉल्व है। उसके पहले उनका 2002 का जो डीए न्यूट्रिशन का इन्वॉल्व था, फैमिली पेंशन भी था, लेकिन वो चीज़ तो अभी हो चुका है। 40-50 भी हो चुका है, अभी 40-50 का रेट्रोस्पेक्टिव है। और पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का जो उमेश शर्मा जी का केस उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उसमें पेंशन अपडेशन का मुद्दा नहीं है, ओनली रेट्रोस्पेक्टिव डेट से वो मांग रहे हैं। कोर्ट में लास्ट जो हियरिंग हुआ था उसमें 23 तारीख को जो हियरिंग हुआ, कोर्ट ने सुनवाई हुआ, दोनों का बात सुने। स्टेट बैंक ये जो रिट्रोस्पेक्टिव के लिए अमेंडमेंट करके सबमिट किए हैं यूनियन वाले, उसको स्टेट बैंक का तरफ से ओपोज किया गया, उसको एक्सेप्ट करने के लिए अमेंडमेंट रीट को, लेकिन कोर्ट ने उनका ओपोज को नहीं माना और उनको अलाउ किया गया कि ये केस आगे सुनवाई किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव डेट से पेमेंट के लिए। तो ये एक तरफ से रिटर्स यूनियन का फेवर में गया, क्योंकि उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और जो अपोज कर रहे थे स्टेट बैंक का अपोज को खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट केस के बारे में, स्पेशल अलाउंसेस का केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, चिन्मय मजुमदार, बहुत सारा केस उसमें इन्वॉल्व है। उसका डेली लिस्ट वीकली लिस्ट आ रहा है हर वीक में, लेकिन हमारा केस का नंबर जो है 200 से पीछे ऊपर आ रहा था। अभी भी मैं शनिवार से बेसब्री से देख रहा था कि वीकली लिस्ट कब आएगा, लेकिन वीकली लिस्ट निकला ही नहीं। और कल वेडनेसडे रेगुलर लिस्ट का हियरिंग होता है, वेडनेसडे और 25 और 26 2 दिन को हियरिंग होना चाहिए, लेकिन 26 तारीख को 26 को है रामनवमी, हॉलीडे है, तो 26 को कोर्ट बंद रहेगा, तो 25 तारीख बचा। लेकिन 25 तारीख को रेगुलर केस का हियरिंग होगा नहीं, उसीलिए वीकली लिस्ट नहीं निकला। ओनली उस दिन 25 तारीख को मिसलिनियस केसेस जो क्रिमिनल केसेस होता है, बेल केसेस होता है, उसका खाली हियरिंग होगा। रेगुलर केसेस का हियरिंग 25 को नहीं है। तो स्पेशल अलाउंसेस केसेस का ये वीक में 25-26 जो था हियरिंग होगा नहीं। 26 को हॉलीडे है, 25 के लिए वीकली लिस्ट की डेली लिस्ट रेगुलर का निकला ही नहीं। नेक्स्ट वीक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। स्पेशल अलाउंसेस का केस 1 और 2 तारीख जो नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे, उसमें देखना पड़ेगा हमारा स्पेशल अलाउंसेस का केस आता है या नहीं आता है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट हम बेसब्री से मार्केट वेट कर रहे हैं जानने के लिए कि 9 अप्रैल को हमारे केस का सुनवाई होगा कि नहीं। सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कहीं कहीं ये शेयर किया जा रहा है कि हमारा हियरिंग उस दिन नहीं होगा, वो पोस्टपोन्ड हो गया 24 तारीख को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा केस पोस्टपोन्ड हो गया आगे 9 तारीख से। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी आप भी सर्च करेंगे, आप भी आपको पता लगेगा। सबरीमल जो है टेम्पल का केस है, सबरीमल्ला टेम्पल का, उसका जो हियरिंग है, उसका हियरिंग 7 से 9 तारीख तक है।
फिर 14 और 16 भी है, और 21 और 22 को भी है। तो अगर ये सब चलता रहा और उस जो सुनवाई होगा उसका 9th बेंच, 9 तो जस्टिस रहेंगे वो बेंच में, और सुनवाई होगा। और ये सब जो डेट है 7 से 9, 14, 16, 21, 22, ये वेडनेसडे इन्वॉल्व कर रहा है। तो हमारा केस का रेगुलर केस का हियरिंग उस दिन में होगा नहीं। अगर हमारे जो जस्टिस हैं उनको 9 जो नॉट हो जज का बेंच होगा उसमें लिया जाएगा तो। लेकिन अभी तक वो कौन 9 जज उसमें रहेंगे, जस्टिस रहेंगे, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर हुआ नहीं, सिलेक्शन हुआ नहीं। उसमें एक जस्टिस, चीफ जस्टिस जो है वो कन्फर्म है, बाकी लोगों को ऐड किया जाएगा। लेकिन हमारा जो जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी एंड संदीप मेहता जी, उनको अगर उसमें लिया गया 9 बेंच का जज में, तो हमारा केस का अभी नेक्स्ट जो 22-23 तारीख तक सुनवाई होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस का नंबर आ सकता है 29 तारीख को जाके। 29 तारीख को जाके हमारा केस का सुनवाई का चांसेस हो सकता है, क्योंकि वेडनेसडे फिर आएगा 29 को जाके। और उसके बाद आप जानते हैं अप्रैल के बाद में सुनवाई होगा। जून में पूरा हॉलीडे है, जून में एकदम टोटल हॉलीडे है, और जुलाई के अभी 12 तारीख तक हॉलीडे है। तो उसके बाद चला जाएगा। तो टाइम मिलेगा हमको मई महीना, अप्रैल का लास्ट 29 तारीख और मई महीना का टाइम मिलेगा। अगर हमारा जो जस्टिस है विक्रम नाथ जी को 9th बेंच का जो सबरीमला टेम्पल केस में लिया जाता है, तो वो लेने का चांसेस तो है, क्योंकि वो सेकंड सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं। और उनको भी नहीं लेते हैं। उसके अगर जो दूसरा जस्टिस हैं वो मेहता जी, संदीप मेहता जी, उनको भी ले लेते हैं, तो भी हमारा 2 बेंच का जस्टिस जो कोर्ट है बैठेगा नहीं। तो रेगुलर केस सुनवाई नहीं होगा ये दिनों में सब। नेक्स्ट जो अप्रैल का फर्स्ट 3 वीक में सुनवाई नहीं होगा। लास्ट वीक में जाके 29 अप्रैल को जाके चांस हमारा बन सकता है सुनवाई का। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ये डेट तो अब आप भी सर्च करेंगे तो सबरीमला टेम्पल के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या डेट है। और उसी डेट में अगर होता है और हमारा जस्टिस 9 जस्टिस बेंच में जो होगा उनको लिया जाता है, तो हमारा सुनवाई का पोस्टपोन हो सकता है, ये एक संभावना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में अभी कुछ भी हुआ नहीं, नथिंग इज कन्फर्म। तो हमको पेशेंस रख के वेट करके देखना है। अननेसेसरी जो सोशल मीडिया में फैल रहा है कि हमारा 9 को सुनवाई नहीं होगा, उसको अभी हम मान के नहीं चलना है। हमको पेशेंस लग के अभी देखना है। जब पता लगेगा हम आप तक ये खबर पहुंचा देंगे, अगर हमारा केस का कुछ पोस्टपोन होता है तो। लेकिन वेबसाइट में अभी कोई हमारा केस का पोस्टपोन हुआ ही नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।